नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं 5 और 6 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। पहला है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें हुआ क्या है, कुछ नई चीज़। पहले तो इसके बारे में जान लो, ये स्टैटिक पार्ट है बेसिकली। ठीक है, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के अंदर आती है। ठीक है, इस कंपनी को बनाया गया था 18 जुलाई 2014 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, अभी इन्होंने बताया सिक्किम और कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी के बीच में जो ट्रैफिक होता है नेशनल हाईवे 10 में, ठीक, वो सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसको रोक दिया गया है। 30 किलोमीटर की एक स्ट्रेच है जिसको रोक दिया गया है। ठीक, इसको रोकने की मेन वजह है कि उस हाईवे में रिपेयरिंग काम हो रहा है। ठीक है, ये एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, तो सरकार की है पूरी तरह से। ठीक, इसका जो डोमेन है वो एक्सटेंड करता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में बेसिकली। ठीक, यहाँ पे टनल्स, रोड की जो मेंटेनेंस, ये सब का काम यही करता है। ठीक, वो जो हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ठीक है, ये एक नोडल एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी। ठीक, अगला बात करते हैं साहिल रीजन की। ठीक, तो एक्चुअल में ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, तो ये जो आपका सहारा डेजर्ट का एरिया है, ठीक, इसमें जो ऑरेंज कलर की बेल्ट है ये साहिल रीजन है। ठीक, ये न्यूज़ में है, देखते क्यों। ठीक है, तो रशिया ने बेसिकली अपनी कमर कस ली है। ठीक है, साहिल रीजन वेस्ट अफ्रीका के इस पोर्शन के लिए। ठीक, अपने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए जो कि उसने नाइजर के साथ किया है। ठीक, अभी यहाँ पे कहीं पे मौजूद है नाइजर का देश। ठीक है, उसके साथ किया है इसने, रशिया ने। ठीक, ये एक सेमी एरिड रीजन है। ठीक, वेस्ट और नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, ये रेतीला इलाका है बेसिकली। ठीक, रेतीला इलाका बिल्कुल 5000 किलोमीटर की एक बेल्ट है ज़मीन की, बिल्कुल मतलब ऐसे सीधी ऑरेंज कलर की जो हमने बनाई थी वो। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन बनाता है ये सहारा डिजर्ट के पास, है ना, और ह्यूमिड सवानास के पास, ग्रासलैंड्स भी इसके आसपास। ठीक, जो मेजर कंट्रीज़ के पोर्शन है यहाँ पे वो है सेनेगल, मॉरिशियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया, शायद सूडान और एरिट्रिया। ठीक, ये पूरे नेशंस को अभी पेपर में पूछते हैं इन नेशंस के बारे में। अगर पूछा साहिल रीजन में कौन से कंट्रीज़ आती है, तो ये वाली कंट्रीज़ आती है। ठीक, यहाँ पे सेमी एरिड स्टीपे भी है, जो ग्रासलैंड है, सूखा वाला ग्रासलैंड अफ्रीका में पाया जाता है वो। ठीक, तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी पॉइंट है। ठीक, इनको देख लेना। नेक्स्ट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अच्छा, हुआ क्या है एयूएम के बारे में। ठीक, तो इंडियाज़ म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स है उसके बारे में इंडस्ट्री ने एस्टिमेट किया लगभग 74.40 लाख करोड़ के एसेट्स को। ठीक है, जो कि बेसिकली पिछले 10 सालों में कह सकते हो कि ग्रोथ देखी उसमें। ठीक है, मतलब बड़ा है। ठीक, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, ये एक क्रूशियल मेट्रिक है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक, जो म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये एक टोटल मार्केट वैल्यू है उन एसेट्स की। ठीक है, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो क्लाइंट्स के बिहाफ में लगाती है। ठीक, मतलब आप तो अपने पैसे लगा रहे हो, पर कंपनी आपकी तरफ से पैसे नहीं लगा रही ना, वो अपने कुछ एसेट्स को लगाती है। ठीक, ये उसकी बात हो रही है। ठीक, इस एसेट्स में बॉन्ड हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। बाकी ये स्टेटमेंट्स आप देख लेना प्लीज़, पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं महाबोधि टेम्पल की। अच्छा, वही टेम्पल जहाँ पे बुद्ध ने, बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक, वो न्यूज़ में है। ठीक, तो कुछ इस तरह की उसकी वॉल है। ठीक, ये अच्छी चीज़ है, वॉल का फोटो। ठीक, ये वन ऑफ द 4 मोस्ट सैक्रेड साइट्स ऑफ बुद्धिज़्म है। ठीक, बौद्ध धर्म की 4 जो सैक्रेड साइट्स है उसमें से एक है महाबोधि। ठीक, जैसे बुद्धा का बर्थ प्लेस है ना नेपाल में लुम्बिनी। ठीक, सारनाथ जहाँ पे उसने पहला प्रवचन दिया था, कुशीनगर जहाँ पे उसने परिनिर्वाण किया था। ठीक, और चौथा है ये क्या नाम है, महाबोधि टेम्पल। ठीक, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एग्री किया कि भाई उसकी पिटीशन आई थी एक। ठीक है, टेम्पल एक्ट 1949 के तहत, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, हम इस पे आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, महाबोधि टेम्पल बोध गया में स्थित है, निरंजना रिवर के पास। ठीक, पहला टेम्पल जो यहाँ पे बनाया गया था वो 3री सदी में बीसी वाली। ठीक, उसमें अशोका ने बनाया था। ठीक, अशोका द ग्रेट उसने। प्रेजेंट टेम्पल बनाए गए यहाँ पे बेसिकली 5वीं 6ठी सदी एडी के टाइम पीरियड में गुप्तास के द्वारा। ठीक, तो पहला वाला टूट गया था बीच में। हमने देखा हिस्ट्री में बहुत सारे टेम्पल्स या तो किसी इन्वेडर्स की वजह से तोड़ दिए गए थे, है ना, वही। ठीक, अभी इसको रिस्टोर किया गया था 19वीं सदी में। ठीक, फिर से इसको तोड़ दिया गया था, 19वीं सदी में रिस्टोर किया गया म्यांमार बर्मीज़ के द्वारा, बर्मीज़ बुद्धिस्ट जो है उनके द्वारा। ठीक, और यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है सर
अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, ये वो आदमी है जिन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट साइट्स को ढूँढा था, ठीक। तो ये आदमी, ये नाम तो ऐसे मतलब रटा हुआ होना चाहिए सबको, ठीक। इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2002 में, ठीक। लगभग 180 फीट की इसकी हाइट है। पिरामिड शेप का इसका सेंट्रल टावर है, कुछ इस तरह से शिखर शैली में ऐसा मंदिर है ना, सेंट्रल टावर पिरामिड शेप का ऐसा, ठीक है। बाकी और भी कुछ जैसे येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, ये सब इसकी मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ फीचर्स है, ठीक। इसके पास सैक्रेड बोधि ट्री भी मौजूद है जहाँ पे बुद्ध मतलब अपने निर्वाण की कोशिश करते थे या जो भी है, ठीक। यहाँ पे एक डायमंड थ्रोन है जिसको वज्रासना कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से बुद्धिज़्म वाला पॉइंट भाई हर साल पेपर में आता है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के फूड प्रोग्राम की जो न्यूज़ में आया है, ठीक। तो इंडिया ने बेसिकली लॉन्च किया है नया कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इसके लिए कि भाई हम नेपाल की मदद करेंगे, ये वो, हम नेपाल हम उसकी मदद करते ही हैं, ठीक। अब रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड WPF के द्वारा, ठीक, जो कि ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज़ करता है फूड क्राइसिस पे, ठीक। इन्होंने बताया एक्यूट हंगर का सिनेरियो, ठीक। ये बताते हैं रिपोर्ट में कि कहाँ पे भूखमरी हो सकती है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के पास, ठीक। ये एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, जो कि भूखमरी को दूर करने के लिए योगदान या उसके लिए काम करती है। दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जिसको 1961 में बनवाया गया था, ठीक। अब यहाँ पे एक आता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो SDG 2 जो है वो यहाँ पे डील करता है और कहा गया है कि पूरी दुनिया से, ठीक, हम जल्दी ही भूखमरी को ख़त्म कर देंगे, ठीक। उसको ख़त्म करने का तरीका है कि हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करें, 2030 तक ये कर देंगे, ठीक। लगभग 120 देशों में ये चल रहा है, ठीक, ये प्रोग्राम चलता है, ठीक। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है ये, ठीक। बाकी इंडिया इसका मेंबर है 1963 से, ठीक। गरीब तो हमारे पास भी है, ठीक। WEF की बात करते हैं तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था शांति वाला 2020 में। अगला आयुर्वेद आहार, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। क्या है, ठीक। इन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके कि भाई हम कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आयुर्वेद आहार करेंगे, ठीक। मतलब फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे बेसिकली जो कि नॉर्मल इंसानों की डाइट को फुलफ़िल करे, ठीक। और ये आयुर्वेदा मतलब ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हेल्थ और वेलनेस सिस्टम को कंसिडर करेंगे। आयुर्वेदा जो हमारे ऋग्वेद वेदों से जुड़ा हुआ था उससे, ठीक। और ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट टाइम है, सिग्निफिकेंट स्टेप है, ठीक है, जो कि भारत को एक तरह से मतलब वर्ल्ड लेवल पे और सक्षम करेगा कि भाई हमारे यहाँ पे भी पहले के ज़माने से चीज़ें होती थी, ठीक। रेगुलेशन से 2022 के फॉलो करेगा, ठीक। अभी आयुर्वेदिक टेक्स्ट के द्वारा ही चलेगा, जो भी उसमें लिखा है उसके द्वारा, ठीक। बाकी ये शेड्यूल A के जो टेक्स्ट वगैरह है इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, स्टेटमेंट बेसिस पे आ सकता है। अगला एशियन जायंट टॉर्टोइस, ठीक। अभी ये होता है टॉर्टोइस, ठीक। एक और होता है कुछ इस तरह का जिसके ऐसे फ्लैप्स जैसे होते हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं टर्टल, ठीक। टर्टल टॉर्टोइस में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक। एशियन जायंट टॉर्टोइस ये लार्जेस्ट टॉर्टोइस है एशिया में, ठीक। एशिया के इलाके में सबसे ज़्यादा मतलब बड़े वाला टॉर्टोइस यही है, ठीक है। अभी इनको देखा गया है बेसिकली नागालैंड के पैरन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक। इनका साइंटिफिक नेम है मनोरिया एमिस फायरी, ठीक है। और कछुओं की जो रिश्तेदारी है मतलब उसका जो परिवार है उस परिवार में सबसे पुराने यही कछुए होते हैं, ठीक। थोड़ी बहुत ये क्रोकोडाइल की तरह सा मतलब अपने फीचर्स बताते हैं जैसे अंडे देने वगैरह, ये क्रोकोडाइल से कॉपी किया इन्होंने, ठीक है। ग्रेइश ब्राउन कलर के होते ही है, ठीक है। ज़्यादातर इनकी जो शेल होती है वो चारकोल ब्लैकिश कलर की होती है, ठीक। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिल्स में पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और कई देशों में पाए जाते हैं, ठीक। खाने को इनको जूसी वेजिटेशन चाहिए, ठीक है। बाकी ट्यूबर्स या बम्बू शूट्स वगैरह खाते हैं ये, ठीक। कुछ कछुए फ्रॉग्स भी खा लेते हैं, ठीक। तो ये वेज नॉन वेज मिक्स है, ठीक। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि ये बहुत कम है, ठीक। हैबिटेट लॉस की वजह से और हंटिंग की वजह से, ठीक। सी बकथॉर्न क्या है ये, इसको देखते हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, अच्छा ये पहाड़ों में पाया जाता है, ठीक। तो इसके जो सीड्स हैं, ठीक, सी बकथॉर्न और बकवीट ग्रो ये बेसिकली उगाए जा रहे हैं लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा, ठीक। अभी यहाँ पे उगा के देखेंगे, ठीक। फिर यही वाला वेजिटेशन दूसरे किसी प्लेनेट पे होगा, ये वहाँ पे भी लेके जाएंगे उसको। अभी इसका नाम क्या है, वंडर प्लांट कहते हैं इसको, इसको लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं, गोल्डन बश, गोल्ड माइन भी कहते हैं, ठीक। गोल्ड डेजर्ट के लिए, ठीक। साइंटिफिक नेम हिपोफाई रामनोइड्स, ठीक है।
ये प्लांट है जो यूरोप और एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक। ऊपर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी से एनरिच होता है ये बेसिकली, ठीक। और ये गर्म जगहों पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, 43 और 40 डिग्री सेल्सियस की मतलब हैबिटेट में ये उग जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसका जितना भी पार्ट है, ठीक है, जैसे फ्रूट, लीफ, ट्विग, रूट और कांटे, इन सब का कोई ना कोई यूज़ है, ठीक। या तो फ्यूल पे, या तो फेंस पे, या तो फिर न्यूट्रिशन पे, ठीक है। बाकी एनिमल्स वगैरह के लिए भी काम में आता ही है, ठीक। बाकी इंडियाज़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक। तो नीति आयोग ने लॉन्च की है ये इंडेक्स, इंडियाज़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक। ये पहली दफ़ा है कि नीति आयोग ने इसमें यूटीज़ और स्टेट्स दोनों को एक साथ कंसिडर किया है, ठीक है। अभी इंडेक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक। 100 में से 16 इंडिकेटर्स को ये कंसिडर करता है, जिसकी 3 कोर थीम्स होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोग्रेस, ठीक है, जो डिमांड, साइज, एडॉप्शन पे डील करती है। दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बात हो रही है तो भाई पहले तो इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए, फिर उसकी चार्जिंग की सिस्टम होनी चाहिए, है ना। फिर तीसरा उसके ऊपर रिसर्च और इनोवेशन की वो सही चल रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे पहाड़ों पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जा रहे हो, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, आप फंस गए वहाँ पे, है ना। तो उन चीज़ों से डील करता है ये, ठीक। उसकी इसने रिपोर्ट बताई, बाकी इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नीति आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब है, ठीक। पर रिपोर्ट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत रेयर पूछा जाता है आजकल रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंशनड है, तो इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक। बाकी नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा। हमारा आज का पहला करंट अफेयर भी यही था, ठीक है। वो जो हमने सिक्किम कालिम्पोंग वाला इलाके की बात की वो यही है, ठीक। वो इसी के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक। जैसे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक। तो ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो कि यहाँ पे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क्स वगैरह यहाँ पे बड़े अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली हमारे इंडिया को स्ट्रेंथन करने की बात हुई, और इसमें इनिशिएटिव में साथ में एक्ट ईस्ट के साथ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। कुछ हिस्टोरिकल एडवांसेस बनाए दिए, मतलब पहल की गई है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के द्वारा, ठीक। मिज़ोरम अपनी पहली पैसेंजर ट्रेन वहाँ पे देखी जाएगी, ठीक। आज़ादी के बाद मिज़ोरम में ट्रेन थी नहीं, अब पहली बार ही देखी जाएगी, ठीक। बाकी रेलवे कनेक्टिविटी मणिपुर और नागालैंड में भी एक्सटेंड की जाएगी, ठीक। अभी नागालैंड में स्टेशन बहुत कम है, ठीक। नागालैंड में जो एक्सट्रीम स्टेशन है वो है आई थिंक दिमापुर, ठीक। तो उस पूरे इलाके पे रेल प्रोजेक्ट चलेगा, तो ये एक अच्छा है जिसका नाम है बायरबी साइरांग रेल प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये डेवलपमेंट वाली चीज़ अच्छी है, पर प्लीज़ गुफाएं मत बनाना, ठीक। हम नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट में भी क्लाउड बस्ट होना शुरू हो जाए अब, ठीक है। बाकी ये इकोनॉमिकली हमें स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। 90 प्रोजेक्ट है इसमें। अगला आईईए का इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2025 का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, ठीक। तो ये क्या कहता है, तो की हाईलाइट्स यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 3.3% से 2025 में 2026 में 3.7% बढ़ जाएगी, मतलब 0.4% का ग्रोथ देखा जाएगा अगले साल, ठीक। जो कि पिछले 8 सालों में 2.6% देखा गया था ग्रोथ, ठीक। इंडिया और चाइना दोनों का मिला के 60% ग्लोबल डिमांड है, ठीक। ये दोनों ही 2025 में 4% इंडिया का बढ़ा था, 2026 में 6.6% टोटल बढ़ेगा इंडिया का अपना, ठीक। 2.6% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जाएगी। बाकी सोलर विंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो वो कोल जनरेशन को सरपास कर जाएंगे, ठीक। तो अच्छी चीज़ें, मतलब हम लोग पोल्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं बेसिकली। बाकी ज़्यादा शेयर तो कोल का होता ही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक। नए रिएक्टर्स इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है चाइना, इंडिया, साउथ कोरियाज़ में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये रिपोर्ट मेरे को वर्थ इट इतनी लगी नहीं, बाकी आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो कि कैसे आंसर करना है। एआई डिज़ाइंड प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिज़ाइन किए एआई के द्वारा प्रोटीन्स, ठीक, जो कि लार्ज नंबर ऑफ इम्यून सेल्स को जनरेट करेगी, ठीक, जो कि आपको बीमारी जैसे कैंसर और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी, ठीक है। अच्छा, टी कुछ सेल्स क्विज भी वगैरह देख जो भी है लेते हैं। उनसे, ठीक ठीक। तो कुछ यहाँ पे नोच क्विज सिग्नल है। का इस्तेमाल किया जाएगा। नोच सिग्नल तो यहाँ पे बेसिकली क्या टिश्यूज़ को बैलेंस पीएम करने का नरेंद्र काम मोदी करते ने हैं, बॉडी को रिलीज की स्टेबिलिटी 20th प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलमेंट ठीक। ऑफ तो ये पीएम उसके थ्रू। किसान स्कीम अभी कहाँ यहाँ पे? पे एक आदमी है डेविड बैकर, वाराणसी में। ठीक, जिन्हें 2024 ठीक, में नोबेल शाहरुख प्राइज़ इन खान तो केमिस्ट्री मिला था, विक्रांत ठीक। मैसी वो को भी यहाँ पे अपना ठीक योगदान है दे रहे हैं, तो भाई ये पक्का बेस्ट न्यूज़मैन एक्टर का अवार्ड मिला। पेपर में आने के ठीक, चांस है, कौन से नेशनल ठीक। फिल्म अवार्ड्स टी में? सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरह ठीक, के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे 71st। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक,
अभी शाहरुख खान को Next, मिला है Global जवान मूवी के Artificial लिए, Intelligence City विक्रम Index मैसी को मिला है 2025 12th फेल के लिए, बड़ी अच्छी AICT। मूवी थी। तो बेंगलुरु ने इस वाले 26th रैंक हासिल biography किया है थी। पूरे विश्व भर में। किसने ठीक है, चार्ज बहुत अच्छी बात दोबारा है। से एज्यूम किया फाइनेंशियल तो एडवाइजर का आर्टिफिशियल डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज वाला 1 अगस्त के उस पे 2025 को ठीक अभी क्या है, डॉक्टर मयंक ये शर्मा एक कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की किसे बेसिस पे अपॉइंट रैंकिंग किया दी गया है जाती है। हेड कोच ठीक, इंडियन पब्लिश सीनियर रिपोर्ट मैन करता है फुटबॉल टीम मार्केट का रिसर्च फर्म ऑल इंडिया काउंटरपॉइंट फुटबॉल रिसर्च जो फेडरेशन भी के है वो। द्वारा ठीक है, बाकी खालिद जमील को। इंडिया के ठीक, लिए अच्छी बात इसमें ये है कि हमारा एक क्रेशनिकोव सिटी वोल्केनो वो जो है 26 ठीक, वो टॉप कितने 50 सालों के बाद अंदर तो आई लगभग है। तो बस्ट हुआ बाकी है, ठीक चेन्नई है, कोलकाता इरप्ट हुआ में है भी देखा बेसिकली, गया है कि भाई ये भी इरप्ट हुआ अच्छे है से वो 600 प्रोग्रेस कर सालों रहे बाद, ठीक हैं। है। मुंबई दिल्ली में भी देखा गया लास्ट है। है 1500 तो कुछ कहीं में ना हुआ कहीं था। पे देश कहीं किसी एक पार्ट में तो आगे बढ़ रहा है। मुरली टॉप श्रीशंकर ग्लोबल एआई सिटीज़ की ठीक, बात इन्होंने करेंगे तो गोल्ड भाई जीते सिंगापुर तो रिसेंटली, फॉरएवर ठीक है। ठीक टॉप में, फिर सियोल, कासनोव बीजिंग, मेमोरियल दुबई, कजाकिस्तान सैन में फ्रांसिस्को, ठीक, ये सब किस तो टॉप में है गेम ही से है। संबंध रखते हैं लॉन्ग जंप से? नेक्स्ट, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल ठीक, म्यूजिक नेक्स्ट फेस्टिवल। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का अभी पहला बिम्स्टेक क्या, होम बे ऑफ ग्राउंड बंगाल के ऑर्बिटल आसपास के देशों का एक रॉकेट समूह है। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया मिलके ने कुछ खुद ना कुछ बनाया है, डेवलपमेंट की ठीक, बातें करते हैं। वो अपनी मेडन ठीक, फ्लाइट लेगा, उसका ये जो नाम क्या ट्रेडिशनल है? एरिस, म्यूजिक फेस्टिवल है ये पहली बार हुआ है ठीक, बिम्स्टेक के देशों एरिस। के बीच में। ठीक है, जो थर्ड कि न्यू यूएन दिल्ली में हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑन ठीक, भारत लैंडलॉक्ड मंडपम, डेवलपिंग हाँ, कंट्रीज न्यू दिल्ली कहाँ रेलवे से होने स्टेशन जा के रही है? पास एक बिल्डिंग है अवादा उसके पास। तुर्कमेनिस्तान। ठीक, सारे बिम्स्टेक ठीक, नेशंस ये यहाँ पे इसकी थे, थोड़ी थीम है, जैसे इसको भी बांग्लादेश, गो थ्रू भूटान, कर इंडिया, लेना। अगला, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। किस स्कीम के तहत नया बिम्स्टेक मेगा फ्रेमवर्क टेक्सटाइल वाले सबने पार्क पार्टिसिपेट किया स्टैब्लिश यहाँ किया पे। जाएगा? ये है ठीक है, पीएम मित्रा स्कीम। अभी अभी इंडिया क्विज यहाँ ऑफ पे द डे एंकर था। अभी ठीक, इसमें क्या सद्भावना जरूरी है, दिवस इसमें कब थीम मनाया जाता है हर साल? थीम है इसकी तो प्लीज सप्तसूत्र। इनमें से कोई हाँ, एक ऑप्शन है, सप्तसूर। ठीक है, उसको कमेंट में सप्तसुर, लिख के ठीक, बता जो दें कि एक हमारा कौन सा सही है। संस्कृत का बाकी टर्म है, पीडीएफ मतलब डाउनलोड 7 कर लेनी नेशंस नीचे 1 से करंट मेलोडी। अफेयर्स का। ठीक है, सातों मिलते सुर हैं एक नेक्स्ट साथ। वीडियो ठीक, के साथ। इसको बाय बाय, टेक केयर, आईसीसीआर ने हैव अ ऑर्गेनाइज किया। नाइस डे। आईसीसीआर हमारे देश में रह के हमारे पड़ोसी देशों के बीच के जो संबंध है, कल्चरल रिलेशंस है, उनको मजबूत करने का काम करता है। ठीक, उन्होंने किया है। ठीक, सारे देशों से, सारे सातों देशों से आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। ठीक, और बड़े अच्छे से ये मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया। अभी टाटा मोटर्स ने पीबी बालाजी को अपॉइंट किया है अपना नया सीईओ। ठीक, जो उनका जगुआर लैंड रोवर वाला विंग है ना उसमें, ठीक, नया सीईओ वो है। ठीक, एलटीआई माइंट्री की बात करते हैं तो उसने बेसिकली 811 करोड़ का पैन 2.0 प्रोजेक्ट, ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी उन्होंने उनको मिल गया है। ठीक, एलटीआई बेसिकली लार्सन एंड टोब्रो नाम की कंपनी है ना, उन्होंने इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये उनके लिए भी ग्रोथ की बात है, तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा। अच्छा, आज के दिन में इतिहास में क्या हुआ था? तो आज का दिन एक तरह से कह सकते हो कि ये ब्लैक डे था, है ना, क्योंकि 6 अगस्त को, है ना, 1945 में हिरोशिमा पे एटॉमिक बम गिराया गया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक, ह्यूमैनिटी को नुकसान हुआ था, पर्टिकुलरली देश की बात नहीं करते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसको गो थ्रू करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।